हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारा आपका बहुत लंबा समय हो गया जो है मैथ का वीडियो में। इसके पहले मैथ में हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में सारी संख्याओं को हमने पढ़ा था, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, भाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो। आज इस वीडियो में हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में अभाज्य के बारे में बताया था और कैसे आप किसी अभाज्य का पहचान करोगे। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और उसमें आपको डिसाइड करना हो कि ये भाज्य है कि नहीं है, तो अभाज्य होने का जो मानक था हमने उसको भी आपको बताया था। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो में। भाज्य संख्या क्या होती है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पहले से ही कि जिन संख्याओं के पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब क्या है? गुणनखंड क्या होता है कि किसी संख्या का विभाजक उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये 2 है, तो इस संख्या में किन किन संख्या से भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा। तो इसमें 1 और 2, 1 और 2 से ये संख्या पूरी विभाजित हो जा रही है। इसलिए हम कहेंगे कि संख्या 2 का 1 और 2 विभाजक हैं। और किसी भी संख्या का विभाजक, कोई भी संख्या हो आपके पास, विभाजक ही उस संख्या के कहलाते हैं गुणनखंड। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 के कितने विभाजक, तो 1 और 2। 2 के कितने गुणनखंड, 1 और 2। इसी प्रकार अगर 4 ले लें तो 4 में 1, 2 और 4 जो है 1, 2 और 4 से ही विभाजित हो रही है पूर्णतया, मतलब पूरी विभाजित हो रही है। तो इसलिए ये जो 3 संख्या निकल के आई है 1, 2 और 4, इस संख्या 4 की विभाजक है। विभाजक हैं तो गुणनखंड भी हैं। तो जो भाज्य संख्या की परिभाषा कहती है वो कहती है कि जिन जिन संख्या के पास 2 से ज़्यादा होंगे गुणनखंड, वही संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब अगर इन्हीं दोनों एग्जाम्पल की हम बात करें तो 2 है, 2 के पास 1 और 2 यानी केवल 2 ही विभाजक हैं, 2 ही गुणनखंड हैं। इसलिए ये 2 भाज्य संख्या ना होके ये अभाज्य संख्या होगी। लेकिन अगर 4 लें, 4 के पास क्या है कि 2 से ज़्यादा हो गए इसके पास गुणनखंड। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि ये संख्या जो 4 है ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या और ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछता है कि संयुक्त संख्या क्या होती है, ऋण संख्या क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त संख्या और ऋण संख्या और भाज्य संख्या, इन तीनों की इंग्लिश में मीनिंग होती है कंपोजिट नंबर। तो वो रूल नहीं है। अब जैसे 6 ले लें तो आपको 6 में 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, तो 6 के कितने विभाजक, तो ये 4, यानी 2 से ज़्यादा हो गए विभाजक। कहने का मतलब क्या कि 6 के पास 2 से ज़्यादा हो रहे हैं गुणनखंड, इसलिए आपकी 6 जो है ये भाज्य संख्या होगी। तो इसी प्रकार कोई भी नंबर लेंगे और उस नंबर में हम देखेंगे कि उस नंबर के पास यानी उस संख्या के पास 2 गुणनखंड हैं कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। 2 गुणनखंड हो गए तो संख्या आपकी अभाज्य हो जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं संख्या के पास, वो संख्या आपकी फिर भाज्य हो जाएगी। तो भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे बड़ी भाज्य। ये 2 देख रहे हैं। 2 से पहले एक संख्या 1 है। अब 1 के पास कितने विभाजक, तो 1 के पास केवल 1 ही विभाजक।
इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दो के पास दो विभाजक यानी दो गुणनखंड, इसलिए दो आपकी अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है। तो अगर बात करें हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो तीन के भी पास 1 और 3 यानी दो ही गुणनखंड हैं। 3 के पास केवल दो ही हैं, इसलिए 3 भी आपकी भाज्य संख्या ना होके ये अभाज्य संख्या है। 4 के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए 4 भाज्य संख्या होगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 1, 2 और 3 के बाद 4 ही ऐसी संख्या हमें मिल रही है जिसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी संयुक्त संख्या भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप यहाँ देख ही रहे हैं 4 के पास 2 से ज़्यादा हो रहे हैं गुणनखंड, इसलिए हो गई। अब 4 आपकी सम भी है, तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो भी 4। इसी प्रकार अगर बात की जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, इसका मतलब क्या? मतलब संख्या भाज्य भी होनी चाहिए और साथ में वो विषम भी होनी चाहिए और सबसे छोटी भी होनी चाहिए। 3 पॉइंट इसमें हैं, देखते हैं फिर। तो देखते हैं हम यहाँ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, मतलब क्या? ये जो संख्या होनी चाहिए सबसे छोटी विषम, वो पहली बात तो भाज्य होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए और सबसे छोटी भी होनी चाहिए। अगर हम विषम संख्याओं को लें आपसे, तो 3, 5, 7 और 9, ये चारों संख्याएं विषम हैं। विषम होने के साथ साथ ये 3 संख्याएं अभाज्य भी हैं। अगर हम 9 ले, इसके पास अगर देखें तो 1 और 3, इसके पास 1 और 5 और इसके पास 1 और 7 और इसमें 1, 3 और 9, यानी 3, 5, 7, 9। पहली बात तो ये आपकी विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं में हम देख रहे हैं ये 9 ही केवल एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और सबसे छोटी ऐसी विषम है जो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। अब अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो उसी प्रकार कोई भी संख्या भाज्य है तो कितनी भी बड़ी भाज्य संख्या हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये रही अपनी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, कैसे आप डिसाइड करोगे सबसे छोटी सबसे बड़ी सबसे छोटी विषम भाज्य क्या है? तो इस वीडियो में हमने भाज्य संख्या सीखा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा। अब हम आपसे अगली वीडियो में अगली नंबर, जैसे काल्पनिक संख्या है, समृद्ध संख्या है, वास्तविक संख्या है, इन तीनों संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।